अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आयु संरचना क्या होती है और आयु लिंग पिरामिड के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आयु संरचना किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप समझो कि आयु संरचना क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, किसी देश की जनसंख्या को, कोई भी देश है उसकी जनसंख्या को विभिन्न यानी अलग अलग आयु वर्गों में, यानी किसी देश की जनसंख्या को अलग अलग आयु वर्गों में रख कर यह ज्ञात किया जाता है कि उस देश की कितनी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जो अलग अलग व्यवसायों में संलग्न है तथा कितनी जनसंख्या उन पर आश्रित है। तो आयु संरचना क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण क्यों है, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? तो आयु संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो किसी देश की जो जनसंख्या होती है उसे क्या किया जाता है, अलग अलग आयु ग्रुप में या आयु वर्ग में रखा जाता है और उस उम्र वाले लोगों को देखा जाता है कि कितने लोग कार्य करते हैं, यानी कौन सी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है और कौन सी जनसंख्या जो है कार्यशील के ऊपर निर्भर है, यानी कि आश्रित है या डिपेंड है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, 3 वर्ग में रखा जाता है। किसी देश की जनसंख्या को 3 अलग अलग वर्गों में रखा जाता है और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पहला जो वर्ग है उसे हम लोग बाल वर्ग कहते हैं। इसमें कितने उम्र के लोग आते हैं? इसमें 0 से लेके 14 वर्ष तक लोग आते हैं और ये आश्रित जनसंख्या होती है। समझ में आ गया? जिनकी उम्र 0 से लेके 14 वर्ष तक होती है वो आश्रित जनसंख्या के अंदर आते हैं। आश्रित का मतलब क्या होता है, एक किसी के ऊपर निर्भर हैं, यानी कि एक देश में कोई भी कार्य नहीं करते जिससे कि आर्थिक कार्य, यानी जिससे कि पैसा कमाया जाए। जैसे आपका ही उदाहरण ले लेते हैं, अभी आपकी उम्र जो भी होगी, आप क्या कर रहे हो इस समय? आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि आप अपने माता पिता के ऊपर क्या हो, निर्भर हो, यानी कि अभी आप कमाई नहीं कर रहे हो। तो पहला जो वर्ग होता है वो बाल वर्ग होता है, जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 14 वर्ष तक होनी चाहिए। ये आश्रित जनसंख्या होती है और इनके ऊपर क्या किया जाता है, आश्रित जनसंख्या के ऊपर खर्चा किया जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके माता पिता आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद दूसरा वर्ग आता है प्रौढ़ वर्ग या वयस्क वर्ग। इनकी उम्र कितना होना चाहिए, 15 साल से लेके 59 वर्ष तक के बीच में, यानी 15 साल से लेके 59 साल के बीच में या उम्र की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना। 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच जो आयु वर्ग वाले होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या होते हैं। कार्यशील यानी ये देश के विकास के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं और देश की उन्नति के लिए ये सबसे अच्छी जनसंख्या मानी जाती है, 15 से लेके 59 वर्ष के बीच वाले। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं जिससे देश की उन्नति होती है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है वृद्ध वर्ग, जो कि तीसरा वर्ग है। इसमें 60 या 60 से अधिक वर्ष वाले लोग आते हैं। ये भी आश्रित जनसंख्या होते हैं। जब लोग 60 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद क्या होते हैं, किसी न किसी के ऊपर वो आश्रित हो जाते हैं। तो सरकार को इनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है और इनके ऊपर जो आश्रित जनसंख्या होती है, सरकार को या लोगों को उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। अभी इनके लिए शिक्षा के लिए खर्चा करना, उनके पढ़ाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा। और जो वृद्ध जनसंख्या है उनके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल बनाना, उनको पेंशन देना, इन सब के लिए खर्चा किया जाता है। तो देश की उन्नति के लिए जो सबसे अच्छा वर्ग होता है वो प्रौढ़ वर्ग होता है, जो 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में आते हैं और इसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अब हम आयु लिंग पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझो कि आयु लिंग पिरामिड होता क्या है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय मतलब अर्थ या मतलब विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। आयु लिंग पिरामिड में हम लोग पता लगाते हैं कि कितने प्रतिशत स्त्री हैं और कितने प्रतिशत पुरुष हैं, यानी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का पता लगाते हैं आयु पिरामिड के द्वारा। समझ में आ गया। आयु पिरामिड का प्रयोग जो है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है स्त्री पुरुष कितने प्रतिशत हैं और कितने उम्र वाले लोग इसमें आते हैं। तो आयु पिरामिड में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो आयु पिरामिड के जो प्रत्येक आयु वर्ग में जो बायां भाग होता है उसमें पुरुषों को दर्शाया जाता है और दाएं भाग में जो रहता है स्त्रियों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पिरामिड बनाया है। पिरामिड में अगर आप देखोगे बाएं भाग में किसको दिखाया गया है, पुरुष को, और दाएं भाग में जो है स्त्री को दिखाया जाता है। तो 3 प्रकार के आपको पिरामिड देखने को मिल सकता है। पहला जो है जिसका नाम है विस्तारित होती जनसंख्या। अगर आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है और उसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, उसका आकार कैसा है, त्रिभुज की तरह है, तो समझ लेना उस देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी वहां पे देख रहे हो यहाँ पे निचला वाला भाग ज्यादा है, यानी कम आयु के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं। समझ में आ गया, कम आयु वर्ग वाले ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि यहाँ पे जन्म दर अधिक है। जिस देश में जन्म दर अधिक होता है वहाँ की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, युवा देश कहा जाता है। जैसे भारत क्या है, एक युवा देश है। क्यों? क्योंकि भारत में जो कम उम्र वाले हैं वो अधिक पाए जाते हैं। तो अगर आप भारत का भी पिरामिड देखोगे तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, त्रिभुजाकार। तो जो विस्तारित होती जनसंख्या मतलब अगर आप पिरामिड देखते हो, अगर उसका आकार त्रिभुजाकार है तो समझ लेना वहां पे जन्म दर ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, आयु वर्ग दिखाया जाता है, कितने वर्ष के लोग रहते हैं। तो नीचे वाला भाग कम आयु वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ा भाग दिखाया जा रहा है। इधर पुरुष दिखाया गया है और इधर स्त्री दिखाया गया है। और यहाँ पे कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया जाता है, कितने प्रतिशत स्त्री हैं और कितने प्रतिशत जो है पुरुष हैं। समझ में आ गया। तो विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड का आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। और वहां पे जन्म दर अधिक होती है और कम आयु वर्ग वाले वहां पे अधिक पाए जाते हैं। और दूसरा जो है स्थिर जनसंख्या। अगर पिरामिड आपको घंटी के आकार की तरह दिखाई देता है, यानी उसका आकार कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, तो समझ लेना कि वहां की जनसंख्या जो है स्थिर हो चुकी है, यानी जन्म दर और मृत्यु दोनों बराबर हो गया है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ नहीं रही। नीचे देख रहे हो यहाँ पे कैसा है, जनसंख्या स्थिर हो गई है, यानी कम हो गई है। एक समय था जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन जनसंख्या कम हुई, फिर बढ़ी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई, स्थिर हो गई। यहाँ पे देख रहे हो ए वाला नीचे वाला भाग देखो, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या हो गई है, स्थिर हो गई, यानी जन्म और मृत्यु दोनों बराबर हो गए हैं, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, यानी तेजी से बढ़ नहीं रही है। उसके बाद तीसरा आता है ह्रासमान। ह्रासमान मतलब होता है कम होना जनसंख्या। जब आपको संकीर्ण आधार वाला पिरामिड दिखे, यानी जो नीचे बहुत दबा हुआ हो, जो बहुत कम हो, तो समझ लेना उसे क्या कहा जाता है, ह्रासमान जनसंख्या। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, जन्म और मृत्यु बहुत ही कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे लोग पैदा नहीं हो रहे। यहाँ पे आपको बुजुर्ग लोग यानी अधिक आयु वाले देखने को ज्यादा मिलेंगे। ये था पिरामिड। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।